जोशी जी आपसे अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल तमिलनाडु श्री R.N. रवि जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर। देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया जबकि हमारा स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो फिर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले पहनेगा? तमीज से बात करो, तू तड़ा के से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 105 मांग करो। मोदी साहब के संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, मंच पर मौजूद थे, तभी अचानक से अफरा तफरी सी मच गई। हालात ऐसे क्यों पैदा हुए? कौन था जो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंच गया था? यह युवक करना क्या चाहता था? एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बाद सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े उठ रहे हुए हैं। तो उसके साथ ही यह दिखाऊंगा ये लड़का कहां से आया, किस हालत में था, क्या करने पहुंचा था। एक एक खबर आप जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये कहीं और की नहीं, रामराज वाले प्रदेश की खबर है और जुड़ा भी उन्हीं से है जो रामराज की परिकल्पना को उत्तर प्रदेश में साकार करने का दावा करते हैं। खबर यही नहीं, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा जो आजम खान हैं, तौकीर रजा हैं, उनके करीबियों के सब के मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ खड़ा होता है, इतनी मोहब्बत नौनिहालों की जान से खिलवाड़ करने वालों के साथ क्यों नहीं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जश्न तो मनाया जा रहा है, दाल मंडी में रोते बिलखते सनातनियों की तस्वीरें नहीं दिखी, लेकिन इनको मुसलमानों के घिरते हुए घर मकान दुकान पर जश्न मनाना आता है। कहां हुआ है वो भी देखिएगा, और देखिए कैसे फिर से एक बार फिर से चोरी का आरोप लगा है। जी, इलेक्शन चोरी का कहां से निकल कर आई खबर वो देखिए। और बीजेपी शासित राज्य में एक मनबड़ पुलिसकर्मी की करतूत ने क्या हालात खड़ा कर दी कि वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई, अफरा तफरी का आलम आपको नजर आएगा, बहुत सारी चीजें देखेंगे। देखिए पहले वीडियो। जोशी जी आपसे ये देखिए, अनुरोध करेंगे माननीय राज्यपाल तमिलनाडु श्री R.N. रवि जी का स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर। तो ये तस्वीर निकली, जो सुरक्षा कर्मी है वो एक व्यक्ति को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, धक्का मुक्की करते हुए ले जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा हैरान करने वाली खबर थी वाराणसी से। दरअसल वाराणसी पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, उसी मंच पर मौजूद थे। वाराणसी में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, सीएम के मंच के करीब पहुंचा संदिग्ध व्यक्ति, सुरक्षा कर्मियों ने संदिग्ध को मंच से हटाया। काशी तमिल संगमम में पहुंचे थे सीएम योगी, संगमम का शुभारंभ करने नमो घाट पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे मौजूद, वहीं ब्रजेश पाठक तमिलनाडु के राज्यपाल भी मौजूद थे, और तभी यह घटना घटी। अब आप सोचिए हालात क्या है। इस सुरक्षा में चूक की बात हो गई है, बड़ा मसला है ऐसे राज्य में जहां रामराज की परिकल्पना को साकार करने का दावा खुद योगी आदित्यनाथ करते हो, वहां सुरक्षा में चूक। बात आई सुरक्षा की, हर कोई चाहता है कि वो उनका परिवार हर तरीके से सुरक्षित रहे। सुरक्षित का मतलब आर्थिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, और जब तक आप आर्थिक तौर पर मजबूत है तो मानसिक होंगे। लेकिन इस दौर में बढ़ती हुई महंगाई के बीच किस तरह के हालात हैं हर कोई जानता है। इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार ऐप जिसके जरिए आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, सैलरी के पैसे को या किसी को भी जहां से भी आपको पैसा आता है वहां को उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि इनकम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया जिसे आप रियल पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप, ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैंने यहां लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हो। यहां आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको इतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल पर पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप
सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हो, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर के महीने में एक दिन में 14,142, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर भी सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। तो मार्केट वुल्फ ऐप जो तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में, इसका फायदा आप भी उठाइए। अभी जाइए, डाउनलोड कीजिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिए। इनकी टीम रिकमेंडेशन जो देती है उसको फॉलो कीजिएगा। और हाँ, जब आप इसे इस्तेमाल करें तो अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए साझा कीजिए, कमेंट जरूर करिएगा उस पर। तो चलिए अब खबर करते हैं, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर क्या है? खबर जुड़ी हुई है भैया बुलडोजर से, बुलडोजर वाली कार्रवाई। अब देखिए, अमर उजाला की खबर आई, बरेली में आजम खान के करीबी सपा नेता के बारात घर पर गरजे बुलडोजर, गुड मैरिज हॉल पर भी कार्रवाई। यह कार्रवाई की गई बरेली के अंदर। इससे पहले तौकीर रजा के परिवार पर, मतलब उनके सगे संबंधियों पर कार्रवाई हो रही है। इस पर एक सवाल है, अभिषेक उपाध्याय है पत्रकार, उन्होंने उठाया, कोई इन बुलडोजरों से कह दे कि आजम खान की पूरी सल्तनत जमींदोज करने के बाद ही सही एक बार कोडीन कफ सिरप माफिया के दरवाजे पर शीश नवाने ही चले जाए। कम से कम इस दौर के रामराज का इतिहास लिखने वाले तो लिख सकेंगे, बुलडोजरों ने कफ सिरप माफिया की ओर भी रुख किया था, नहीं हो पाएगा। ये देखिए, समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने लिखा है, मीडिया सेल है, आलोक सिंह है इसलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। अमित सिंह है टाटा, इसीलिए बुलडोजर नहीं चलेगा। धनंजय सिंह है इसलिए पकड़ा नहीं जाएगा। इस सिंह राज का ही जातिवाद चलेगा। क्योंकि इसके बाद खबर आई, पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीबी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लखनऊ से गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हो गया है। इतने सबूत होने के बाद स्वजातीय माफिया को गिरफ्तार नहीं कर रहे। अब गोदी मीडिया से जातिवाद नहीं कहेगी, बिल्कुल इतने सारी चीजें हैं, कम से कम पूछताछ ही कर लेते। पूछताछ की गई क्या? वो भी नहीं। उन्होंने कह दिया मेरा लेना देना नहीं, बात खत्म। वरना यहां तो अब तक तो घर मकान दुकान पहले तोड़ते, बाद में कहते ओहो अच्छा आपका लेना देना नहीं था, हमें नहीं मालूम था, सॉरी बाबू, है ना। आइए, उनके मकान दुकान टूटने के साथ साथ कैसे हिंदुओं के साथ बर्ताव हो रहा था ये भी देखिए जरा। हमारी देखिए वो दुकान है, उन्होंने हमारी दुकान को तोड़ दिया, जबकि हमारा स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट का लगा हुआ था, पर आप फाड़ के फेंक दिया। अब इस उम्र में आप क्या करेंगे बताइए? 75 साल पुरानी, 80 साल पुरानी दुकान है हमारे पास, 3 बेटी है। तो रो रो कर बेहाल दाल मंडी के दुकानदार हैं। कौन है? दाल मंडी के दुकानदार। रो रो कर बुरा हाल है इनका। और ये मुसलमान नहीं है भाई, ये सारे हिंदू हैं। कहां से लाएंगे कमाने खाने के लिए? लेकिन यहां पर बड़ा मजा आता है, किसी का घर मकान दुकान टूट रहा होता है, इस पर छाती पीटने के लिए कोई नहीं आएगा सनातन प्रेमी, ठीक है। हाँ, इस पर जरूर बोलेंगे, ये देखिए, इस पर जरूर बोलो, जश्न मनाओ, इसीलिए तुम्हें सनातनी लोग याद भी रखते हैं। खुशी मनाइए इस वाले में, क्योंकि दीपक शर्मा जैसे लोग हैं। अवैध मजार स्वाहा, गुजरात के मोरबी में मणि मंदिर के बगल में अवैध तरीके से बनी मजार जो मंदिर के जमीन पर बनी थी उसे ध्वस्त कर दिया गया है। यही बात जरा दाल मंडी के लिए भी लिख दीजिए। यही सवाल जरा कफ सिरप के माफियाओं के घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा उसके लिए लिख दीजिए। वो नहीं, उसका टाइम नहीं है। अब समझ गए ना ये एजेंडे के तहत क्या ट्वीट करते हैं, किसके कहने पर करते होंगे, अब समझ जाइए। और कितने सनातन प्रेमी अंदाजा लगाइए। अब आइए एक और खबर, यहां पर बदतमीजी का लेवल देखिए। देखिए हुआ क्या। ये क्या तरीका है इनका? अंदर आ जाओ, धमकी दे रहे हैं क्या मेरे को? ठोका भी करनी चाहते अंदर। ये तो नरेंद्र सिंह जी, दूसरी बात की वर्दी कहाँ है? क्वांटिटी हो गई, इनकी वर्दी नहीं है। तुम कौन होते? मैं नागरिक होने के नाते मेरे पास अधिकार है इनको पूछने का। क्वांटिटी हो गई इनके पास, है ही नहीं, वर्दी नहीं है, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा, नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा तो खबर यह है कि एक महिला को 10 बार से ज्यादा थाने बुला चुके थे, उसका बयान बार बार दर्ज कर रहे थे। एक वकील साहब पहुंचते हैं, देखते हैं जो बयान दर्ज कर रहा था उस व्यक्ति ने, पुलिस वाले ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। उन्होंने बस पुलिस वाले से पूछा, पुलिस वाला और मन बढ़, लंपटों की तो है ही है तादाद इतनी ज्यादा, उसने अपनी वर्दी का रौब दिखाया। उसके बाद जो वकील साहब हैं उनका ही 151 में चालान कर दिया। अब लो लेने के देने पड़ गए, ये वाली स्थिति। अब ये गाड़ियों का झुंड मत देखिए,
ये गाड़ियों का झुंड मत देखिए, ये गाड़ियां खड़ी हैं कतार में, कोई पार्किंग नहीं है ये वकीलों ने हालत खराब कर दी इस मनमड़ थानेदार की, जो कानून को ना जेब में रखकर घूमते हैं, कानून के रखवाले बनते हैं। उनके लिए जवाब बिल्कुल सही है, वकीलों ने मोर्चा खोला है। ये बीजेपी शासित राज्य में हो रहा है, कहते हैं बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर। राजस्थान में एक वकील के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने एकत्रित हुए सारे वकील, ये एक तस्वीर निकली। अब आइए जरा क्या आरोप लग रहा है, आरोप पहले देखिए, पहले सुनिए। आंकड़ा आपसे कुछ ही मिनटों में क्लियर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अशोक विहार वार्ड में फिलहाल आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट सीमा गोयल ने जीत हासिल की है। तो वोट चोरी के बाद इलेक्शन चोरी, अशोक विहार में आम आदमी पार्टी की जीत गई थी, वेबसाइट पर आ गया, न्यूज में आ गया और फिर भाजपा कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। फिर भी लोकतंत्र जिंदाबाद चल रहा है ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारियों के हिसाब से। यहां पर भी हुआ, देखिए यहां पर भी जो तमाशा चल रहा है, ये महाराष्ट्र से निकली है। 2 तारीख को आपको चुनाव याद ही होगा, वहां पर भी लोकल बॉडीज के चुनाव थे। तो खबर है कि शोहित मिश्रा ने बताया कि महाराष्ट्र इलेक्शन जहां पैसे देते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, ये दावा इसमें किया गया है कि जो है ये अजित पवार गुट का नेता है, उनसे ताल्लुक रखता है और है नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा। जाते जाते एक खबर, जरा इस पर एक गंभीरता से सोचना चाहिए, चाहे किसी भी गुट के। ये सारे मॉब लिंचिंग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। एक एक का चेहरा दिखाओ, ये सारे कैसे हैं? ये सारे क्या अरे क्या तरीफ सिखा रहे हो आप? यहाँ क्यों आ रहे हो? अलफला मेरी मर्जी, क्यों आ रहे हो आप? मेरी मर्जी। यहाँ हुआ है क्या? यहाँ के लोगों से अलफला यहाँ है क्या? अलफला यहाँ है, देश में ऐसा चल- तो बस यही है ना, अब बॉम्ब लिंचिंग का नाम दे दिया गया। पत्रकार जब पार्टी बनकर गुंडई और लंपटाई करने लग जाए तो क्या ही कहा जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, इस दौर में भीड़ तंत्र नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती तो थोड़ा संभल कर भी बोलना चाहिए, आप वहां से हट जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इनका काम बन चुका है नफरत फैलाना। कई ऐसे पत्रकार हैं जो जानबूझकर मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं जिससे उनके यूट्यूब के व्यूज बढ़ पाए। लेकिन यूट्यूब के व्यूज इनके ऐसे करके बढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन गलती से भी अगर किसी और आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनल ने चला दिया कुछ, तो देखिए कैसे कार्रवाई, तुरंत सरकार जाग जाती है। नमस्कार। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से ही बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक में डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।